हम स्टार्ट सेशन का प्रेयर्स के साथ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो थोड़े ब्रेक के बाद आज का सेशन मुझे लगा कि कुछ प्रैक्टिकल्स किए जाएं रादर देन हम काफ़ी थ्योरी पे ही डिस्कशंस करते हैं। प्रैक्टिकल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि वो हमें डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंसेस करते हैं एनर्जीज को, वो दिखाते हैं कि एक्चुअली कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, किस वे में हम पे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हम लोग कैसे एक्ट करते हैं तो हमारे से लोगों पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हम लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। तो ये ये सारी चीज़ें के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स आज हम करेंगे, जो हम समझेंगे कि एक्चुअली एनर्जीज इम्पैक्ट करती कैसे हैं हमें। तो कुछ बहुत बेसिक्स जो हमने इनिशियली देखे हैं कि हर चीज़ जो है वो एक वाइब्रेशंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, चाहे हम एटम लेवल पे चले जाएं, क्वार्क्स के लेवल पे चले जाएं, तो वो सारे कॉन्स्टेंटली इन इन मोशन है जो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। तो अब वो बिल्कुल ही सटल फॉर्म है कि जो दिखता नहीं है, उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से हम सब्सटेंसेस बनते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो उनका बिल्डिंग ब्लॉक है वो वाइब्रेट ही कर रहा है। तो एक्चुअली हर चीज़ वाइब्रेशन का कोई ना कोई फॉर्म है, चाहे वो बहुत सटल फॉर्म है या वो ग्रॉस फॉर्म है जिसको हम टच कर पाते हैं, जो बहुत हार्ड है। तो एक्चुअली है तो सब वाइब्रेशंस ही रिलेटेड। तो जो हम एनर्जीज की बात करते हैं वो वाइब्रेशंस ही है। जब एनर्जी मेजरमेंट की जब मैं बात करता हूँ वो भी वाइब्रेशंस ही है। अब वाइब्रेशंस पॉजिटिव नेगेटिव वे में कैसे भी हो सकते हैं। तो हमें एज अ ह्यूमन अगर हम बोलें कि जो हमारे पिछले सेशंस भी हमने बात की है, वी आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल जो कि बहुत हाई वाइब्रेशंस है, बहुत हाई वाइब्रेशन से आया हुआ है, और अल्टीमेटली हम उसी में चले जाएंगे। अब उसको हम डेटीज की तरह देखें या भगवान की तरह देखें, तो बट अल्टीमेटली हम एक हाई वाइब्रेशन में चेंज हो जाएंगे। तो अल्टीमेट एम ये है कि जितना हम हायर वाइब्रेशन रख पाए वो हमारे लिए अच्छा है। तो अगर इसको हम मे बी एक मेजरमेंट स्केल की तरह देखें, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था वर्क करना तो मुझे लगा कि कोई तो मेजरमेंट स्केल हो ना, मैं चेक कैसे करूँगा कि आज कोई एक्स था फिर वो वाई हो गया या कैसे हो गया। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा बहुत जो ढूंढा नेट पे, तो एक फ्रेंच डाउजर डाउजर जो हम बोलेंगे, जो पेंडुलम यूज करके एनर्जी मेजर करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेथड्स, वो एक स्केल यूज करता था जिसको बोविस स्केल बोलते थे। तो वो फ्रेंच डाउजर ने अपना एक छोटा सा स्केल बनाया जिसको लोगों ने और एनहांस किया, और उसको हम बोविस स्केल की तरह डिनोट करते हैं। तो जो जो भी मैं मेजरमेंट करता हूँ एज एज वर्क रिलेटेड, जितने केसेस में या जो भी मेजरमेंट्स हैं अपने लिए, वो सारी वो स्केल को यूज़ करता हूँ जिसको बोविस स्केल है। तो वो स्केल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हम उससे मेजर कर पाएंगे कि कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम हो रहा है, क्या हो रहा है, हायर वाइब्रेशन में जा रहा है, लोअर वाइब्रेशन में जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो उसमें एक ऑन एन एवरेज ह्यूमन वाइब्रेशन विच इज एन हेल्दी वाइब्रेशन इज अराउंड 15,000, 15,500, ऐसे करके कुछ उन्होंने डिनोट की है। अब उससे नीचे जाएगा तो थोड़ा लोअर वाइब्रेशन की तरफ जा रहा है, अगर हायर जाएगा तो अच्छे वाइब्रेशन की तरह जा रहा है। इन जनरली क्योंकि इतने जगह पढ़ा है मैंने, जब भी देखा है, तो उसमें हमारी ह्यूमन की वाइब्रेशन मोर ऑफ 13 से 15 के बीच में एवरेज होती है। बिकॉज ये एवरेज है क्या, पूरे बॉडी की वाइब्रेशन है, तो वो पूरे बॉडी में सब जगह अलग होगी, हर चक्र की अलग होगी। लेकिन हम ये पूरा एक एग्रीगेट की तरह बात कर रहे हैं कि सारे चक्रास का हमारे बॉडी में जो भी 108 चक्र हैं और प्राइम 7 चक्रास हैं, उनका सारा सब कुछ मिला के वो अराउंड इतना
हो ऐसे। तो अभी जो हम बात करेंगे, जब इस पे डील करेंगे, तो हम इन्हीं वाइब्रेशंस पे देखेंगे कि अभी वाइब्रेशन क्या था और अब क्या हो गया। तो ये हमें एक्चुअली बताएगा कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। इसके मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी इसके लिए मैं पेंडुलम ही यूज़ करूँगा डाउजिंग के लिए। और उससे हम मेजर करेंगे कि क्या था और क्या हो गया एक्चुअली। तो ये हमें हेल्प करता है समझने में कि एक्चुअली में किस तरह से चेंजेस हो गए हैं जब हमने एक्स वाई जेड एक्सपेरिमेंट किया। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेके पहले एक्सपेरिमेंट में ही चले जाते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि अम, जो जो हमारे मंत्र हैं या जो चांट करते हैं, वो बेसिकली उससे होता क्या है, उससे फर्क क्या पड़ता है एक्चुअली। तो अब उसके लिए मैं बोलूँगा सिंपली, अपूर्वा आपसे शुरू करते हैं। आप ऐसा करो कि इमेजिनिंग की कोई पर्सन है, उसका नाम है ओम। ठीक है। तो कॉल हिम लाइक आप उसको बुला रहे हो कि भाई तुमने मेरा कुछ खाना बना के जाना था, हुआ क्या, बनाया क्यों नहीं, इतना लेट क्यों हो गए। तो जस्ट कॉल नेम ओम करके आप बोलो एक बार उसको, ये थॉट लेके ऐसा। मन में बोलू ना? नहीं, मुंह से बोल दो ऐसे ही। अच्छा, ठीक है। कैसे ये- बोलोगे आप उसको, अगर ऐसे कोई आया लेट हो गया एकदम घर पे आपके, एंटर किया, उसने हाँ, खाना बनाना था, हाँ, ठीक उसका है। नाम कैसे लोगे? आप उसका नाम हाँ, कैसे लोगे? हाँ। ठीक है, मैं बोलूंगी, ओम इतनी लेट क्यों कर दिया? खाना हम्म। बनाने में लेट हो गया ना। हर दिन लेट आते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सही। अब इसमें ये से मैं टोन में ओम वाला बोलूंगी। पार्ट, ओम वाला पार्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब जो ओम आपने बोला, ऑल्दो वो क्योंकि हाइपोथेटिकल सिनेरियो था, उतने आप बुरे थॉट में नहीं हो गए, बट इट एक्चुअली वेंट लाइक 9,500 में गया। ओके। ठीक है। तो 9,500 की रेटिंग, विच इज हम 15,000 से बोल रहे हैं कि वो कम है। मतलब इट इज एक्चुअली अ नेगेटिव वाइब्रेशन गोइंग आउट ऑफ यू। तो हम जब भी किसी को ऐसे बोलते हैं, एक्चुअली हमारे अंदर से वो नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाने के लिए था कि ऑफ कोर्स हम कैसे इंटेंशन से बोलते हैं वो कैसे जाता है, प्लस वर्ड इटसेल्फ का भी कोई अपना मतलब नहीं जब तक वो इंटेंशन से ना जुड़े। इसीलिए मैंने ओम वर्ड यूज किया। अब आप आंखें बंद करके, एज एन यू आर डूइंग अ मेडिटेशन, तब आप ओम का उच्चारण करो, इन विच एवर वे, चाहे आप आ ओम करके करते हो या वन ओम वेरी सॉफ्टली आप उच्चारण करो। वेरी नाइस। ये एक्चुअली 30,000 यूनिट्स पे टच कर गया। सेम वर्ड एक अलग इंटेंशन से यूज किया हुआ, 30,000 पे चला गया। तो हम क्यों किसको, कभी और मैं बोलता हूँ कि भाई आप ओम का चांटिंग करो, आपके इस सिर्फ एक बार चांट करने से ही आपकी एनर्जी जो थी, जो आपसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो 30,000 पहुंच गया। आपकी अपनी एनर्जी 15,000 के आसपास हो या 14,000 के आसपास हो। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं विच एक्चुअली रेजेस आर एनर्जी, तो एक्चुअली वो हमें बहुत हेल्प करता है। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग चांट करें या मेडिटेशन करें, ओम करें, क्योंकि ये हमारे वाइब्रेशंस बढ़ा देता है उस टाइम पे। सिमिलरली, इसी को ये मैं और अगर डीप जाता, मैं आपके थ्रोट चक्रा की वाइब्रेशंस चेक करता। पहले वाले केस में वो काफ़ी लोअर आती, इस वाले केस में वो एकदम से चेंज हो चुकी होती। तो ये एक एक्सपेरिमेंट ये दिखाने के लिए कि जब भी हम कोई वर्ड यूज़ करें, चाहे वो प्रेयर्स का हो, लेकिन वो अच्छे इंटेंशन से यूज़ करें, अच्छे वाइब्रेशन से यूज़ करें, तो एनर्जी हाई हो जाती है। एंड सिमिलरली वो
एनर्जी जो है वो हमारे ही बॉडी का पार्ट बन जाती है, बेसिकली हमारे कर्मास का ही पार्ट बनती है। जो हमने प्रोड्यूस किया वो हमारे कर्मास। ठीक है। अब हम एक फिफ्टीन और थाउजेंड उज्जवल जी एक्सपेरिमेंट। न्यूट्रल। 15,000 न्यूट्रल हो गया एनर्जी लेवल, हाँ, बोविस लेवल पे। इज अ फिफ्टीन गुड लेवल। थाउजेंड से नीचे तो नेगेटिव। न्यूट्रल भी नहीं, अच्छा लेवल 15,000 अच्छा है। अच्छा लेवल। उसके नीचे ना फिर लो ओके। जाने लगता है, तो मैंने एक एक एवरेज हेल्दी नंबर लिया। हेल्दी। ओके आई ओके, नो और अगर बहुत, उससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। जितना हायर है उतना अच्छा होता जाएगा। सो इन जनरल कॉमन ह्यूमंस में नहीं होती इससे ज़्यादा एनर्जीज। बट वो एनर्जी जो हमारा चार्जिंग है हम इन चीज़ों से ले पाते हैं, चाहे वो प्रेयर्स हैं चाहे वो मंत्राज हैं। ठीक है। अब अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं कि हम मंत्रा बार बार क्यों बोलते हैं। हम तो एक ही बार बोलें तो अपना काम चल जाएगा। हम बार 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 बोले जा रहे हैं। तो हम एक मंत्रा एक्सपेरिमेंट करते हैं, संतोष आपके साथ करते हैं। हाँ जी। हाँ, कोई एक मंत्र जो आप रेगुलरली करते हो। ठीक है। उसको आप अभी, अभी आप प्रेयर्स ऑलरेडी कर लिए हैं क्या आपने? सुबह एक बार कर ली हाँ, थी। सुबह किए हैं, ठीक है, शाम वाला तो कुछ नहीं किया। तो अब कोई भी एक मंत्र जो आप शाम को खूब मैंने अभी रेगुलरली। एक बार अभी किया था मैंने। कसार देवी के लिए या देवी सर्वभूतेषु मंत्र ठीक है, ट्वेंटी ठीक है। सेवन टाइम्स आई डिड तो दैट मे वन। भी आपने जो नहीं किया होगा अभी, जो आप जनरली करते हो काफी, चाहे गायत्री मंत्र ले लेते हैं गायत्री उसको। मंत्र लेते हैं। हाँ, उसको आप एक बार चांट करो। ठीक है। ऐसे मुंह से बोल के चैंट करूं? हाँ हाँ, छोटा सा ही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। इसकी हम एनर्जीज देखते हैं, वो तो अच्छी ही होंगी क्योंकि हम ये आप कर रहे हो बड़े टाइम से। ये अभी 20,000 जा रहा है जैसे। ठीक है। हम्म। अब हम आपको ब्रेक देते हैं, अब आप इसकी 11 बार चाहे म्यूट करके आप चांट करो उसको। ठीक है। हम अब आपसे अब 12th बार सुनेंगे इसको। ओके। ठीक है। मन में करूं या जोर से करूं या डजन? जो भी आप जनरली आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैं मन से ही करती हूँ। ठीक। ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो रिपीटेशन की पावर है एक्चुअली वो कैसे चेंज होती है। अभी तो सिर्फ 11 बार किया है, कई बार हम 108 चांट्स करते हैं। कई बार हम वो एक माला बोलते हैं, हम दो माला तीन माला करते हैं। तो उनसे कैसे एक्सपेरिमेंटली इन इन मंत्रास का इम्पैक्ट आता है जो हम मंत्रा चांट्स करते हैं। या अभी ये हम देखते हैं एक बार कि क्या रीडिंग है, संतोष जैसे ही खत्म करती हैं। हो गया चलो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 45,000 पे जंप कर गई है। 21 से हम गिना शुरू हुए मत थे लो। और 45,000 पे जंप कर गई। अब वो ऑफ कोर्स हर पर्सन के लिए वो अलग वे में आएगा क्योंकि हर मंत्रा उससे, उसके एनर्जी से कितना मिला हुआ है, उसमें कितने एनर्जीज हैं, किस वे में आ रही हैं। तो लेकिन रिपीटिशन की इतनी पावर है एक्चुअली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम करते ही रहें करते ही रहें करते ही रहें, बट क्योंकि एक पॉइंट से आगे जब आपका कप है ना, कप में आप पानी भर रहे हो, जब वो फुल हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बोला जाता है जब आप नंबर ऑफ चांट्स करो या कौन सा मंत्र करो, वो आपको देख के करना है। इसमें ही फर्क है, जो वो पर्टिकुलर मंत्र पढ़ रहा है वो अगर चांट करता है और दूसरा चांट करता है, उन दोनों में फर्क है। ठीक है। अर्पणा आप अवेलेबल हो क्या अभी, अनलेस ऑफिस का कुछ चल रहा हो तो?
हाँ बोलिए। आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो क्या? हाँ। अच्छा। भैरव मंत्र पढ़ते हो क्या? ओम भैरवाय नमः वाला। नहीं। ठीक है, एक बार वो मंत्र पढ़ो। कौन सा? ओम भैरवाय नमः। मन में एक बार। नहीं नहीं, ऐसे ही पढ़ लो। ओम भैरवाय नमः। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली मे बी 18-20 थाउजेंड के करीब है मंत्र। क्योंकि वो नहीं पढ़ते बट फिर भी बहुत अच्छी है इन अ वे है। मे बी और भैरव के मंत्र पढ़ते हो या दूसरे पढ़ते हो। अनिल, हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ सर। आप तो वो भैरव मंत्र करते हो ना अच्छे से, यही वाला? हाँ सर। हाँ हाँ तो हाँ। ये एक बार बोलो। सेम मंत्र है, एक ही बार। ओम भैरवाय नमः। बस, बहुत बढ़िया। इसकी एनर्जी अराउंड 38,000 है। तो सेम मंत्र दोनों लोगों ने पहली बार ही पढ़ा अभी इस टाइम पे। लेकिन एक पर्सन की 19,000 है, क्योंकि वो मंत्र एक रेगुलर वे में उनसे, उनके एनर्जी बॉडी में नहीं जुड़ा हुआ है। बट किसी एक ने जो काफी रेगुलरली करता है उसने पढ़ा तो वो एकदम से इतनी जंप कर गई एनर्जी। तो ये भी बताने के लिए है कैसे मांत्रिकली जब हम उसको रेगुलरली करते हैं, एक्चुअली वो हमारे एनर्जी का पार्ट बन जाता है और जो उससे इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए हम क्या देखते थे ना, पुराने टाइम में ऋषि मुनि जो हैं वो एक मंत्र पढ़ के किसी को आशीर्वाद भी दे देते हैं, किसी को श्राप भी दे सकते हैं। क्योंकि उनके मंत्र में इतनी एनर्जी होती है, उनके थ्रू जाती है कि वो एक तरह से एक एक कार्मिक क्लाउड का फॉर्म लेके दूसरे पर्सन पे जाके लग जाती है। तो हर चीज कर्मा है, अगर किसी को कुछ फेस करना है वो उसके कर्मा में आ जाएगा। तो इस वे में जो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं इन चीजों में, जब वो इंटेंट करते हैं, क्योंकि हमने देखा इंटेंशन की भी पावर है। जो इंटेंट करते हैं या वो मंत्र यूज करते हैं पर्टिकुलर, अगर वो मंत्र में बहुत ज्यादा उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है, उससे वो किसी के कर्मा चेंज कर सकते हैं, अपने कर्मा चेंज कर सकते हैं जब किसी के कर सकते हैं तो इसीलिए कहा जाता है ये चीजें हमेशा बहुत पॉजिटिव वे में हेल्प करती हैं हमें। ठीक है। अब उज्जवल जहां जी, एक हम, क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, अगर जैसे बोलते कि 51 टाइम स्टैंड करो कोई मंत्र, या 21 हाँ। टाइम स्टैंड करो, हम्म और आप उससे ज्यादा कर देते हो, हम्म समझो 30 टाइम्स कर दिया हम्म। या 110 टाइम कर दिया, तो उसका मतलब न्यूट्रल इफेक्ट है, कोई नेगेटिव इफेक्ट है, कि इट डज नॉट मैटर, कि इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ चांस? ये सब्जेक्ट टू मंत्रा है, क्योंकि मंत्रा, हर मंत्रा की अलग क्वालिटी होती है। क्वालिटी मतलब अगर मैं 7 क्वालिटीज लूँ, 7 क्वालिटीज मतलब 7 चक्रास, क्योंकि हर चक्रा की कोई क्वालिटी है। तो हर मंत्रा की कोई क्वालिटी है, हर मंत्र अगर मैं डिकोड करने लग जाऊंगा उसमें उस चक्रा के एनर्जीज मिलेंगे मुझे। अ, तो ओम में मुझे 7 चक्रास की एनर्जी मिले फॉर एग्जांपल। ऐसे मैंने अपने नोटबुक में कुछ कुछ मंत्रास नोट किए थे। अ, बीज मंत्र मुझे अगर जो अभी याद आ रहा है, एक मंत्र है ह्रिंग। ह्रिंग जो हम्म। है उसमें हार्ट चक्रा की एनर्जी है। कैसे है? संस्कृत में हार्ट को हृदय बोलते हैं। तो ह्री जो है एक्चुअली में ये एक तरह की हार्ट एनर्जी, तो संस्कृत लैंग्वेज को बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि हर वर्ड का उसमें कोई मतलब है, हर वर्ड में कोई एनर्जी रहती है उसके अंदर। तो अगर मुझे अपना किसी के हार्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं हृदय बोलूंगा तो एक्चुअली इस वर्ड के अंदर हार्ट एनर्जी है। अगर मैं हृंग बोलूंगा तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो हार्ट एनर्जी होगी।
तो इसीलिए हर मंत्रा की एनर्जी, अब वो एनर्जी मेरा ग्लास कितना बड़ा है उस पर्टिकुलर चक्र का, उस मंत्र को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर फिर मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या है, अब जैसे हमने भैरव बाबा का एग्जांपल लिया, वो उनकी पर्सनालिटी ही जो हमारे वर्ड्स में है वो बताती है कि उनका मंत्र एक्चुअली क्या करता है, किस तरह की पर्सनालिटी देता है। तो या तो हो सकता है किसी को वो मंत्र वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर करने लग गए ना तो हो सकता है वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि मंत्र क्या पता आपको प्रॉब्लम दे के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपनी। मतलब इट्स मोर लाइक अ बैटल फील्ड, एंड यू एज अ पर्सनालिटी फाइट बेटर। आप अगर आपके पास स्ट्रेस आता है तो आप अच्छे से फाइट कर पाते हो। तो यू आर एक्चुअली इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स बट एज वेल एज सोल्यूशन। डेटी आपको सोल्यूशन भी देगा। बट कुछ लोग हैं जो सॉफ्ट ही जा पाएंगे, अगर वो ये मंत्र पढ़ने लग गए तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे टाइप ऑफ मंत्रा, नंबर ऑफ मंत्रा, मंत्र कब पढ़ना है, मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि हर टाइम पे उस डेटी की एनर्जीज अलग हो सकती हैं। इवनिंग में भैरव बाबा की स्ट्रांग हो सकती है एनर्जीज, मॉर्निंग में सटल हो सकती है, कम हो सकती हैं। तो कुछ मंत्रा मॉर्निंग में अच्छे हैं, कुछ इवनिंग में पढ़ने अच्छे हैं। तो ये बहुत डीप साइंस है, जो मैं सिर्फ रीडिंग के थ्रू डिकोड कर पाता हूँ। मुझे भी नहीं पता, कोई मेरे से पूछता है मंत्रा तो मैं अपने एनर्जी रीडिंग के थ्रू ही बता पाता हूँ, ये मंत्र आप पढ़ो, नहीं पढ़ो, आपसे कंपैटिबल है नहीं है, इवनिंग में पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो। तो क्योंकि ये एक अलग ही वे में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, जो हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रांग थी। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे ये आपके बॉडी का पार्ट बनती जाएंगी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है मंत्र किसी सीनियर से या गुरु से ही लो, जब आपको कोई मंत्र बहुत ज़्यादा करना हो। ओके, तो मतलब ये बताया नहीं जा सकता है कि ज्यादा पढ़ दिया हाँ। तो उससे कोई इम्पैक्ट है या ना है, ये नहीं बताया जा पाएगा नहीं, बताया ऐसे। जाएगा। बताया तो जाएगा, क्योंकि मतलब वो चेक करना पड़ेगा, बस यही है। अच्छा। ओके। हाँ, मतलब उनको लगता है कि अम, हम, मतलब आप इतना डिटेल में जाना चाहते हो तो चेक हो सकता है। बट ठीक है, जब कोई बोल रहा ओके। है कि ये वाला करो तो नहीं करो, करो तो करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक। उसमें नहीं करो, ठीक। ठीक है, आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि मतलब ज्यादा करने से कोई इम्पैक्ट होता है क्या। इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं हर एक का हो, जो लाइट है उनमें तो कोई इशू नहीं भी होता। बट हाँ, ठीक है। ऐसा है, एक बार मैंने काफ़ी स्ट्रांग शुरू कर दिए थे तो मेरा आया कि मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ अपने एम, एक्चुअल एम से, तो मैंने एकदम से मंत्र करने पड़े कम मुझे। ऐसा होता है। ठीक है। अब एक चीज और बताइए उज्जवल, इन हाँ मंत्रा की इसी में, तो हाँ, बोलते हैं किसी किसी लीनिएज से लेना चाहिए, किसी गुरु से लेना चाहिए, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होता है या नेगेटिव हो सकता है। व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? एक्चुअली बड़ा सब्जेक्टिव सा है। मे भी मुझे लग रहा है इसमें और भी क्वेश्चन होंगे, हम मंत्रों का ना अलग लेते हैं ठीक है, गॉट ठीक इट, है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्योंकि वन। या ये और डिस्कशन बढ़ जाएगा। गॉट इट। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा कॉमन एग्जांपल्स में आ रहे हैं डे टू डे में। हम जैसे इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो कहा जाता है, जितने भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जो आपसे बारे में कैसा सोचता है, एक तरह से हम अपना एनर्जी स्ट्रिंग उस पर्सन से बना लेते हैं। तो अब कोई हमारे बारे में बुरा भी सोच सकता है, ऑफ कोर्स, ये तो होता ही है। अब हम बोलेंगे यार कोई और बुरा सोच रहा है, मुझे उसकी नेगेटिविटी लगे जा रही है, भाई मैं क्या करूं। तो हम उसके लिए अपनी शील्ड्स बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। अब ये कैसे होता है कि किसी पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास पहुंच जाती है, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैं एक एनर्जी चेक कर लूं, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। संतोष, ये आपके साथ हम कर रहे हैं। जी। किसी एक पर्सन के आपकी तरफ आती हुई एनर्जी जो आपको पसंद नहीं करता, मैंने नोट कर ली है। और किसका मैंने लिखा है, मैंने आपको उसका व्हाट्सएप भेज दिया है। हम्म। ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के पहले नहीं बोला, क्योंकि हाँ। मैं ये हम्म, चेक करना चाह रहा था कि संतोष ठीक आप है। किसी एक पर्सन के बारे में नहीं सोच रही है। ठीक है। हाउस। उसकी एनर्जी मैंने नोट की,
वो है 7,000 पहुंच रही है जो संतोष के पास इस टाइम पे। अब मैंने उसको नाम भेज दिया एक्चुअली। अब संतोष एक बार उस पर्सन को याद कर लो। ठीक है। ओके। ठीक है। अब उसकी एनर्जी संतोष के पास पहुंच रही है, वो 2,500 है। ठीक है। सेम पर्सन, कोई सिचुएशन में चेंज नहीं। बस हमें तो ये बड़ा परेशान करता है, क्या बकवास आदमी है ये। किसी का बॉस है, वो भाड़ में जाए एकदम। सारे शाम सोचते हुए हम आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या बकवास आदमी, पता नहीं इसको प्रॉब्लम ही क्या है लाइफ में। मतलब आप ये देखो, जितनी बार आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उसकी नेगेटिविटी आपके और ऑरा बढ़ को रही है। तोड़ते हुए आपके पास घुस रही है। अगर आपने उसको नहीं याद किया होता, फॉर एग्जाम्पल हमने संतोष के साथ लिया, उसकी एनर्जी सिर्फ 7,000 पहुंच रही थी आपके पास। जैसे ही संतोष ने उसको याद किया, 2,500। ओपन द गेट्स, फ्लड अब गेट्स। वो ये सारी नेगेटिविटी संतोष के पास आती रहेगी। अब उसके बाद उसके थॉट आने शुरू हो जाएंगे, लगा क्या फालतू है वो, क्या बकवास है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। तो हाँ। ऐसा चेंज हो जाता है। ये एग्जाम्पल ये देने के लिए था कि प्लीज आपके बारे में कोई बुरा भी सोच रहा हो, आप उसके बारे में बुरा मत सोचो, या सोचो ही मत। जैसे ही आप किसी के बारे में सोचते हो, आपका ऑरा ओपन हो जाता है और उसके थॉट आने लगते हैं आपको। तो जो पर्सन चाहे ना भी पसंद करता है आपको, आप भी उसको पसंद नहीं करते, अगर आप उसको याद नहीं कर रहे, वो बैठा हुआ है आराम से 7-8 थाउजेंड पे, जो उतना बुरा नहीं है। जैसे ही आपने उसको याद किया, वो पहुंच गया 2,500, 3,000 ऐसे करके। ठीक है। और मेजरली हिट करने लग गया। हाँ, अब संतोष हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं किसी नेगेटिविटी के साथ। ठीक है। निकालिए। ठीक है, अब आप हम्म। बस आंखें बंद करके 5-6 बार 10 बार डिस्कनेक्ट 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 ऐसे करके बोलते जाओ बस। ओके, नाइस। अब जो 7 पे शुरू हुआ था, वो 2,500 हो गया, वो अब 13 हो गया है। सो वाह। इसका मतलब ये बताने के लिए है कि आप प्लीज रात में सोने से पहले उठ के बैठो, और जो भी चीजें हैं, ऑफिस है, घर है, जो भी है, जो उसको आप डिस्कनेक्ट 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 करो आराम से। ओम चैंटिंग करो। ठीक है, और कोई मंत्र पढ़ते हो आप, वो पढ़ लो। सो इट इज अ गुड वे ऑफ क्लियरिंग आउट थिंग्स, डिस्कनेक्टिंग। ठीक है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग कैसे किस वे में चीजें करें। अब तो हमने जो उज्जवल जी, आपको, ये हाँ डिस्कनेक्ट एक्चुअली वर्क करता है? हाँ हाँ किया मतलब ना। अपने करते ऐसे ऐसे करके करते, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये क्या कर रहे से क्या होगा। हाँ, जब अब तक वो, मन से नहीं डिस्कनेक्ट हुआ, तब हाँ तक तो वो ऐसे करने से क्या डिस्कनेक्ट हो जाएगा? आपको लाइव तो दिखाया अभी तभी। मैं तो हाँ, सिर्फ मन लाइव में तो डिस्कनेक्ट दिखाया। डिस्कनेक्ट बोला, देन मेंटली ऐसे भी कनेक्ट कर दिया, जो भी करना, मतलब ऐसे जैसा करके भी। भी कर दिया। अपूर्वा डिस्कनेक्ट जी, डिस्कनेक्ट मैंने जब डिस्कनेक्ट स्टार्ट डिस्कनेक्ट किया था डिस्कनेक्ट। ना ये, तब उस टाइम मैं ऐसे इमेजिन करता था, दो तीन सिनेरियो इमेजिन करता था मैं। तो इन द पास्ट आई हैव बीन टू, लेट्स से, गंगा के किनारे कोई कैंप में रहा हुआ था मैं, और उसके किनारे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, या कोई झरने के नीचे खड़ा था। तो आई अज्यूम कि मेरे अंदर कुछ ब्लैकनेस भरी हुई है, और वो पानी के साथ साथ बह रही है, बाहर निकल रही है बॉडी से। तो वो पानी गिरता जा रहा है मेरे ऊपर, शावर में या झरने में या कैसे भी। और वो अज्यूम करके, और वो ब्लैकनेस मेरे अंदर से सारी निकल के और जमीन में बहती जा रही है, पानी के साथ निकल रही है। इट हेल्प्स अ लॉट। वो आपका इंटरनल मन से भी 50-60% तो इमिडिएटली निकाल देता है उस चीज को। सब कुछ एंड एनर्जी वो तो आप, है।
हाँ, और ये बहुत अब सही है। ये भी हाँ। मान सकते हैं कि कसार देवी मंदिर में आप बैठे हैं, माता के सामने बैठे हैं, हम्म। और वहां से लाइट आ रही है, और वो लाइट आपके अंदर से ब्लैकनेस को नीचे निकालती जा रही है। तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है इमिडिएटली इस चीज से। Then I'll try this. ठीक है। हाँ। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हम फूड रखवाए थे आपके पास एप्पल। अनिल आपके पास है क्या एप्पल? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अनिल, वहाँ पे हम ऑफिस वाला एप्पल है वो, तो हम उस पे ऑफिस का इमेजिन करेंगे, और जो कंपटीटर है अपने ऑफिस का ना, इमेजिन करेंगे वो यही है एक्चुअली। ठीक है। अभी मैं उसकी एनर्जी देख लूँ एक बार एप्पल की। ठीक है, एक एक नॉर्मल फ्रूट है, उसकी एनर्जी अराउंड 10.5-11,000 के आसपास है। ठीक है। अगर आप वाइल्ड में जाके फ्रूट लोगे उसकी बेटर होगी, क्योंकि ये सिटी फ्रूट हैं तो इनकी लो होती हैं। तो बस एक बार इमेजिन करको उसको, मुंह से बोलना भी नहीं है, उसको सामने रखे ना, मन में ही अच्छे से गालियां दो। ये एप्पल बेचारा 6,500 6,000 रुपये पहुंच गया, बस बहुत है इसके। अब ऐसे ही अपूर्वा, आप अपने एप्पल को बहुत अच्छा बोलो, जैसे बस वही आपकी फेवरेट चीज़ है दुनिया की। उसको एक बार चेक करते हैं, 1 मिनट। ये भी सिमिलर ही है, अराउंड 10-10.5 थाउजेंड है। बॉम्बे गुड़गांव के एप्पल सेम। मैं इसको अच्छा अच्छा बोलूँ ना? हाँ हाँ, अच्छा सा, बस गले लगा लो, बड़े बेस्ट चीज़ है ये आपकी दुनिया में। आई थिंक वो बहुत खुश हो गया ऑलरेडी, वो 26,000 पहुंच गया है। क्या बात है! आपका फूड, जिसमें आपने, आप ये सोचो, आप ये मत देखो कि आप उस फूड को बुरा बोल रहे हो। जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम क्या थॉट चल रहे हैं आपके मन में? आप खाना बना रहे हो, आपके मन में क्या थॉट चल रहे हैं? आप लंच टेबल पे बैठे हो, आप किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, वो सारा आपके खाने के अंदर जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल उसके लिए था। तो प्लीज, आप कुछ भी खा रहे हो, कैसी भी चीज खा रहे हो, थोड़ा माइंडफुल रह के हम खाएं। ठीक है। अब हम चीज पे कंट्रोल तो नहीं रख सकते, अब अनिल को हम वो वाला एप्पल तो नहीं खिलाएंगे। ठीक है। तो उसका क्या वे है? बहुत अच्छा वे है। जैसे हम अपने टिपिकली फूड को चार्ज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अच्छा वे है कि कोई टेम्पल में जाके आप उसको एज अ प्रसाद मान लो, और थॉटफुली इमेजिन करके उसको हाथ में लेके, नॉट फिजिकली, इवन सामने भी पड़ा हो, आप उसको ले जाके मंदिर में जो भी डेटी हैं उनके पैर में रख दो, और उनको बोलो प्लीज इसको ब्लेस कर दीजिए, अ, ताकि मैं इसको खा पाऊँ। तो अनिल, अपने कसार देवी टेम्पल जाके उनके चरणों में रख के एक बार आशीर्वाद ले आओ। डन सर। वेरी गुड। 35,000। 11,000 पे शुरू हुआ एक बेचारा एप्पल, उसको कर दिया 6.5। धमका दिया।
और उसको प्रेयर्स की एक अच्छी जगह उससे आशीर्वाद लेके आए। वो पहुंच गया 35,000। तो क्या खा रहे हैं? प्लीज खाइए। खाने से पहले एक प्रेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो फूड की इम्प्योरिटीज हैं उनको भी कम कर देता है। खाने में पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, किसने बनाया है। अगर बाहर कहीं खा रहे हैं तो जिसने बनाया है उसके इमोशंस जा सकते हैं। जैसे हमने देखा, पता नहीं किस पे, बगल वाले पे अगर होटल में गए हैं वो चिल्ला रहा हो, उसके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई हो, वो सारे इमोशंस उसमें चले जाते हैं। तो हम क्या करें, खाने से पहले एक बार हम प्रेयर कर सकते हैं खाने के लिए। या उसको, जो प्रेयर नहीं भी करना चाहता, कई लोग हैं जो प्रेयर्स नहीं करते, वो उसको प्यार से देख लें एक बार, उसको अच्छे से अफेक्शन दिखा दें तो भी ठीक है। तो ऐसे चीज़ें के एनर्जीज चेंज हो जाते हैं जो हम रियलाइज नहीं करते डे टू डे लाइफ में। ठीक है। अंकल अ, जी एक बार मेरे एप्पल का वापस से चेक करिए। आप कहाँ लेके गए उसको? कितना आया बताइए। काफी ज्यादा है। ओके, आई एम सेइंग कितना है। 45, 50, 45। हम्म। मैं भी कसार देवी माँ के पास लेके गई। इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बोला, ये मैं चेक करके बताइए। अच्छा। गुड। तो एक्चुअली इस तरह से चीजें, एनवायरनमेंट, फोटोज, लोग, खाना हमें इम्पैक्ट करता है। सेम सेम वे में जो हमारे घर में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, वो हमें देख के लगानी चाहिए एक्चुअली। जैसे हमने ये देखा, ये पेंटिंग की तरह ही है। या मान लो कि किसी ने घर में बहुत सुंदर सी एक ये फोटो लगाई है। मैं दिखाता हूँ, उसको शेयर करता हूँ। हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड लोकेशन रादर। किसी ने तो बड़े मन लगा के बनाई है पेंटिंग ये। इस पेंटिंग की एनर्जी 5,5,500 है। तो गोइंग बाय द स्केल, कोई अगर 15 से नीचे है तो एक्चुअली हमें थोड़ा नीचे लेके जा रहा है। और ऐसे ही किसी ने पेंटिंग बनाई है, वो पिक्चर भी नहीं है, सिंपल पेंटिंग है, वो मैं शेयर करता हूँ। एक अच्छे से हैप्पी फैमिली टाइप की, मतलब गरीब लोग हैं, एक ही बेड पे सो रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज देखते हैं। बेड भी टूटा हुआ है एकदम। इसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 30,000 है। तो आप कैसे एनर्जी घर में लगाना चाहोगे? 6,500 या 30,000? तो इसीलिए एक इन जनरली इम्पॉर्टेंट है, जब आप एक पेंटिंग या कुछ लेने जा रहे हो, उसकी फील लो हल्की सी, थोड़ा सा रोको उसको, देखो कि आराम से सेटल डाउन होके। क्योंकि एनर्जी तो स्ट्रेस भी देता है आपको। ठीक है, अगर आप थके हुए हो, थके पिटे, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊं, बस पीछे एक कुत्ता पड़ गया, आप भागने शुरू हो जाओगे। या बॉस का फोन आ गया, चिल्लाने लग गया, कंपनी कुछ फेलियर हो गया, बग आ गया, फट गया। आप एकदम से खड़े हो गए। तो आपको एनर्जाइज तो स्ट्रेस भी कर सकता है, बट आपको हील जो है ना, वो हायर
फ्रीक्वेंसी ही कर सकती है, अच्छे वाइब्रेशंस ही कर सकते हैं। अच्छी थॉट्स, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें बोलना, अच्छी चीज़ें एनवायरनमेंट आसपास होना। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने यही देखने के लिए किया कि कैसे हमें चीज़ें हमारे आसपास चेंज हो सकती हैं। एक्चुअली उनकी एनर्जी ऐसा नहीं है वो स्टैटिक है। उज्जवल जी, अब हम अपने घर की पेंटिंग्स ऐसे ही चेक कर सकते हैं ना, वो बस स्किल पे। एग्जैक्टली exactly, आप कैसे चेक करोगे? मान लो आप तो पेंडुलम करते हो, जो लोग नहीं भी करते, एक मेथड जो सदगुरु के वीडियोस में मैंने देखा है वो भी काम करता है। एक्चुअली मैंने उसके बाद ही पेंडुलम यूज़ करना शुरू किया था। उन्होंने एक रुद्राक्ष की माला ली किसी भी चीज़ पे, उस चीज़ पे रखी, वो क्लॉकवाइज, आप उसको बोलो कि अगर वो ठीक है तो क्लॉकवाइज घूमो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो। तो वो क्लॉकवाइज घूम रही थी, अगर अच्छी चीज़ है, नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी वो। तो ये एक सिंपल वे है। ऐसे बहुत सारे वेज हैं जो मैंने देखे। कुछ है कि आप कोई चीज़ अगर खाने की है उसको हाथ में ले लो, अब फ्री फॉल होने दो, अपनी बॉडी स्ट्रेट खड़े हो जाओ। अगर आगे गिर रही है इट इज़ गुड फॉर यू, अगर आपकी बॉडी बॉडी पीछे जा रही है इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। कई लोग इस मेथड को भी यूज़ करते हैं। एक ये वे भी है। बच्चों ने पूछा ये चेक करो, तो मैंने कहा खुद चेक करो। उसको हाथ में लो, देखो तुम्हारी बॉडी किधर जा रही है, आगे पीछे। तो एक्चुअली वो मैच किया जो उन्होंने बोला। ओके। तो इसमें बॉडी बस आगे थोड़ी जा रही है मतलब ठीक है, पीछे जा रही है तो ठीक नहीं हाँ है। हाँ, ये आप अपने डिफाइन भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आप बोलो नहीं नहीं आगे गिरना तो मतलब अच्छा नहीं है, वो तो खराब ही रखूंगी मैं। तो इट्स ओके, आप अपनी बॉडी को वैसे बोलो कि नहीं, अगर आगे गिरना है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उल्टा भी कर सकते हो, आपको अगर कंफर्टेबल लगता है। इट्स मोर ऑफ कि आपकी जो सबकॉन्शियस बॉडी है आपको किस वे में रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, हमारे आज के एक्सपेरिमेंट्स इतने ही। कुछ बढ़िया सर, थैंक्स अ आप लॉट। आ, अब एप्पल की जगह रियल लाइफ में जाके लोगों को गालियां देते टाइम आ गया। शाम को यस। डिस्कनेक्ट जरूर करना। हाँ, हम्म, एक्चुअली। नहीं, करेक्ट। बहुत बढ़िया रहा उज्जवल जी। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग